तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बात है 8 जून 1948 की, जब दिल्ली की सड़कों पे एक तांगा वाला बहुत मेहनत से एक तांगा खींच रहा था। वो दुबला पतला सा नौजवान सफेद बनियान और सफेद पजामे में पसीने से नहा गया था। तो मंजिल पे पहुंचने के बाद पसीना पोंछते हुए उसने अपने सवारी से उचित भाड़े की मांग रखी। सवारी ने उसके हथेलियों पे एक 4 आने का सिक्का पकड़ा दिया। बदले में उसने बहुत तहजीब से अपने सवारी से कहा कि बाबूजी बात तो 8 आने की हुई थी। सवारी ने बड़े तलखी से उसे अपने औकात में रहने को कहा और धक्के मार के गिरा दिया। तो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब थे। गरीब बहुत गरीब थे, अमीर बहुत अमीर। ना तो गरीबों के तन पे कपड़े थे, ना ही सर पे छत, ना इज्जत की कमाई थी, ना ही इज्जत की जिंदगी। इस तांगे वाले के आंखों से आंसू निकल आए। आखिर बात तो उसने अपने हक की थी। एक हाथ से अपना पसीना पोंछता और दूसरे हाथ से अपने आंसू। क्या करता, जीने के लिए काम तो करना था। और शायद अमीरों के हाथों बेइज्जत होने का किस्सा ये उसके लिए नया नहीं था। शाम को जब उसने उस दिन का पहला निवाला लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसके हथेलियों पे 4 आने के चंद सिक्के ही थे, जिससे वो या तो अपने आप को खिला सकता या तो अपने घोड़े को। अपने आंसुओं के पीछे धुंधली रोशनी से उसने अपने घोड़े को देखा, जो उसकी ही तरह दुबला हो चुका था। अब उसे उसके बचपन की याद आ रही थी कि किस तरह से जिंदगी ने ये मोड़ लिया। 27 मार्च 1923 में उसका जन्म सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। कुछ ही साल पहले उसके पिता ने एक छोटी सी दुकान खोली थी जो कि ठीक ठाक चल रही थी। एक छोटा सा लोअर मिडिल क्लास परिवार था। पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगा, सो 10 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता की मदद उनके दुकान पे करने लगा। पिता ने सोचा बिजनेस एक स्किल होती है, सो बेटे को सियालकोट की सड़कों पे मेहंदी बेचने को छोड़ दिया। वो धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, वो किसी की परवाह नहीं करता। सड़क पे घूम घूम के मेहंदी बेचता, दिन के 5 रुपए कमाता और उसी में बसर करता। ये लड़का तप रहा था। शायद किसी को नहीं पता था कि ये कुंदन एक दिन एक कीमती सोना बनने वाला था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम सीमा पर था। इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन ठीक 24 घंटे पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। अब उसका घर हिंदुस्तान में नहीं था। जिस मुल्क के लिए उसने अपने खून बहाए थे, अब वो मुल्क तो कोई और था। पिता को बंटवारे की ये बात रास नहीं आई। देश के लगाव ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपना सब कुछ बेच के अमृतसर के एक रिफ्यूजी कैंप में आ गए। बाद में वो दिल्ली आ गया। शुरुआत में वो जिस घर में रहा करता था, उस घर के हालात बहुत खराब थे। वो नाम का ही सिर्फ एक मकान था, न उसमें बिजली थी, न पानी था, न खिड़कियां थी। उसकी हालात बहुत खराब थे, लेकिन जिंदगी के प्रति उसका दृढ़ निश्चय कभी से नहीं डोला। जब उसने अमृतसर छोड़ा और दिल्ली की तरफ रुख किया तो उसके पिता ने उसे 1500 रुपए दिए थे। बिजनेस तो उसके खून में था और सियालकोट की सड़कों पे तप कर वो और भी निकल चुका था। लेकिन इस बार उसने एक गलती कर दी। उस 1500 रुपए में से 650 रुपए से उसने एक तांगा खरीदा और आज वो सब कुछ गंवा के दिल्ली के सड़क के किनारे बैठ के रो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत और किस्मत की जंग में जीत हमेशा मेहनत की होती है। जागो तभी सवेरा। अब फाइनली वो वही करने वाला था जिसकी तालीम उसने बचपन से ली थी, जिसमें वो एक्सपर्ट था, जिसमें उसकी कोई सानी नहीं थी। जी हाँ, दिल्ली के करोल बाग में उसने एक ठेले पे इंडियन स्पाइसेस बेचना शुरू किया। दिमाग धंधे में बहुत चलता, तो कब एक छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान बन गई उसे पता भी नहीं चला। उसने चांदनी चौक में एक और दुकान रेंट पे ले लिया। खुद की कड़ी मेहनत, लगन और एक्सपर्टीज का तगड़ा कॉम्बिनेशन इस तांगे वाले ने खुद की एक बड़ी इंडियन स्पाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल ली। इस बड़ी सी फैक्ट्री का नाम उसने अपने पिता के सियालकोट के उस छोटी सी दुकान के नाम पे दिया, जिसका नाम था महाशयंती हट्टी, जिसे आज हम MDH मसाले के नाम से जानते हैं। और MDH मसाले के हर एक एडवर्टीजमेंट को खुद ही इंडोर्स करने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी, वही तांगा वाला जो कि अब 96 साल के हो चुके हैं। धर्मपाल के इस मेहनत, धैर्य, कड़ी तपस्या, लगन और अपार सफलता को हम सभी का सलाम। उसके बाद फिर MDH ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज MDH इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। MDH अपने 60 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को 100 से भी ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें US, कनाडा और जापान जैसे बड़े मुल्क भी मौजूद हैं। 2019 के डेटा के हिसाब से MDH की एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ के अराउंड है।
सोचिए, जिसके पास 4 आने के चंद सिक्के थे, आज उसके पास 1000 करोड़ है। 93 साल की उम्र में भी धर्मपाल किसी 36 साल के नौजवान की तरह काम करते हैं। 2017 में ही वॉज द हाईएस्ट पेड CEO ऑफ एनी FMCG इन इंडिया विद द एनुअल सैलरी ऑफ 21 करोड़, जिसका 90% हिस्सा चैरिटी को जाता है, जिससे कई चैरिटेबल हॉस्पिटल, ट्रस्ट एंड NGO चलते हैं। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी निकाली है जिसका टाइटल है टांगे वाला कैसे बना मसालों का बादशाह। तो एक छोटी सी कहानी धर्मपाल गुलाटी जी की, जो कि हमें यह सिखाती है कि हो सकता है हमें अपनी काबिलियत की परख थोड़ी देर से हो सकता है कि हमारे सारे डिसीजन सही ना हो सकता है रिसोर्सेज के नाम पे हमारे पास चंद 4 आने के सिक्के ही हों, लेकिन बुरे वक्त का इम्तहान भी एक दिन खत्म होता है और फतेह हमारे दृढ़ निश्चय की ही होती है। याद रखना, कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके, सालों तक क्या सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो मैं राहुल अगले संडे द संडे स्टोरी सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मी राहुल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।